थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। समझे? एक नाम के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपकी पहचान बनेगी और ऐसा इंसान फिर कहीं नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चैनल नज़र डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 29 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है धर्मेंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है? ये बुक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम एंड दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयराम रमेश ने, याद रखिएगा ये नाम। और भी कुछ बुक आई थी, उसे भी हम ध्यान दें। जैसे कि एक बुक आई थी आपकी, एक रिपोर्टिंग इंडिया के द्वारा प्रेम प्रकाश ने लिखी थी। उसका बुक का नाम है द हेड ऑफ एशियाज न्यूज़ इंटरनेशनल। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। और इस बुक का विमोचन किसने किया था, इसको पब्लिश कौन किया था, सामने कौन लेके आया था? तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं, उनके द्वारा ये पब्लिक के सामने लाया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डालें, वो क्या है? एक मोबाइल ऐप है, उसका नाम क्या है? स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप है स्वच्छता अभियान। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अभी जो हमारे कौन मिनिस्ट्री हैं, पहले से ऑप्शन देख लें, मतलब क्या आंसर है इसका, किसने लॉन्च किया है इसे? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वो कौन है? वो हैं थारवाड़ चंद्र गहलोत जी हैं, और गहलोत जी के द्वारा ही किया गया। और कब किया गया? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन मनाते हैं, और हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है स्पेस के लिए, जैसे कि थल सेना होती है, वायु सेना होती है, जल सेना होती है, उसी तरीके से अब अंतरिक्ष सेना भी होगी, स्पेस फोर्स बनाई है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो ये मैंने पहले कवर किया था। इसके एक सदस्य को क्या कहा जाएगा? तो गार्जियन कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट है। कौन बना रहा है? अमेरिका। अमेरिका अभी किससे बाहर हो गया? तो अमेरिका आपका WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया है। अभी यहाँ के 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो हैं आपके जियो बिडो अंकल हैं। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कमला हैरिस बनी है। ये इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को ही टाइम्स ऑफ पर्सन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्पिरेंट। क्या है ये? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी लगाया जा रहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। अब गुजरात से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे क्या क्या है? गुजरात में भी अभी हनी टेस्टिंग लैब बनाया गया। यहीं पे अभी सी प्लेन की शुरुआत की गई। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। और ये जो सी प्लेन्स जो है वो कहाँ से आए थे? ये मालदीव से आए थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये मालदीव से लाए गए थे। यहीं पे अभी टॉय फैक्ट्री भी लगाई जा रही है। ठीक, और जो रेशम प्रशिक्षण केंद्र भी लगाया गया यहीं पे। और यहीं पे जो पूरे भारत में 9 म्यूजियम बनाए जा रहे थे ट्राइबल्स के लिए, सबसे लार्जेस्ट जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। ठीक, और गुजरात में अगर देखा जाए तो ये किन चीज़ों पे टॉप पर है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहला है, ये जो है आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है। सेकंड, ये किस पे टॉप पर है? तो सोलर
रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है, ठीक है। और किस पे टॉप पर है ये, और है टॉप पे ये अभी रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स निकला था, उस पे भी ये टॉप पर है। ये जो टॉप पर है इन्हें आपको पता होना चाहिए, किससे, गुजरात से रिलेटेड, ठीक। और अभी यहाँ पे लिथियम की बैटरी लगाई जा रही है। और यहाँ का अगर जो कच्छ है, अगर आप इस तरीके से देखते हो, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो कच्छ है ना, कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और कच्छ में ही अभी एक नमक पानी यानी सॉल्टी प्लेन्स रिफाइनरी लगाई गई कि वहाँ पे अब फ्रेश वाटर उससे मिलेगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहला कहाँ लगाया गया था, तो गोवा में लगाया गया है, ठीक। चलिए, और यहीं पे अभी पाकिस्तान जो बॉर्डर पे ही अभी सोलर प्लान जो प्लेट्स होते हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, ये आपने न्यूज़ सुना होगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, ये क्या है, ये है पीएम किसान योजना कब लॉन्च किया गया था। अभी ये न्यूज़ में आया क्योंकि इसको 1 साल हो गए, ठीक है। ये किया गया था 2019 में, ठीक। कहाँ पे किया गया था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था। पीएम किसान योजना जो है वो क्या भारत ने मतलब किस मॉडल के अकॉर्डिंग किया, तो तेलंगाना में ही एक रायतु बंधु योजना चलती है। रायतु बंधु योजना कहाँ पे, तेलंगाना में। और तेलंगाना ये मतलब है किस में, तो ये भी किसान योजना की तरह है, किसान योजना। और इसी तरह एमपी में ही एक भावनदर बंगुतन ये भी चलता है। और उसी तरह उड़ीसा में कालिया योजना भी चलता है। और अगर हम देखेंगे तो आपकी ये जो किसान योजना है इसमें कितना पर मंथ मतलब पर ईयर मिलता है, 1 साल में 6,000 की बात की गई है, याद रखिएगा 6,000 की बात की गई है। और इस 6,000 में कितने, एक साल में 6,000 है, 1 साल में 6,000, तो ये 2 के इंस्टॉलमेंट में आता है, मतलब एक बार 2,000 आएगा, फिर 2,000, फिर 2,000, इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में ये आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर नजर डालें। देश में 100 BFSC यानी बैंकिंग फाइनेंस सर्विस इंश्योरेंस फॉरम में कौन सा जो बैंक है वो शीर्ष पे रहा है, तो ये क्या है, HDFC इस बार टॉप पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए झटपट प्रोसेसिंग नामक एक नई पहल शुरू की गई, तो किसके द्वारा की गई है, आयकर विभाग ने। तो आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, जैसे कि जल्दी से जल्दी लोग अपने पैसे को जमा कर दे। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 31 दिसंबर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है, ये बन गया है राजस्थान। राजस्थान अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छठा, मतलब इसको अचीवमेंट करने के लिए कि इस जगह पे राजस्थान में अगर आप व्यापार करने जाते हो तो बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले कौन किया था, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश किया था, फिर कर्नाटक किया था, फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और अभी कौन किया है, तेलंगाना, तमिलनाडु, और अभी क्या है, राजस्थान। तो ये 6 आपको या पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिथियम वाला याद रखिएगा, गुजरात में। यहाँ पे अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छठा राज्य बन गया कौन, राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नीति आयोग ने एक डीजी बॉक्स लॉन्च किया है, तो इसकी क्षमता कितनी है, ये क्या है डीजी बॉक्स। डीजी बॉक्स जो है ये एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्लाउड स्टोरेज जैसे कि आपका गूगल का ड्राइव है ना, उसी तरीके से इंडिया ने अपना एक डीजी बॉक्स निकाला। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2 TB इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की, बहुत ज़्यादा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में शुरू किया जा रहा है। तो अब आप हॉट एयर बैलून के थ्रू उस जगह का आनंद ले पाओगे। वो कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, MP में शुरू किया जा रहा है। और MP में भी कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आप ये याद रखिएगा, तो ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नॉर्मली पूछ सकता है या फिर आपके एग्जाम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में रहा। अभी यहाँ पे एयर बैलून के थ्रू, हॉट एयर बैलून के थ्रू सफारी किया जाएगा और ये पहला है भारत का, इसलिए याद रखिएगा। अभी यहीं पे MP में ही
तानसेन अवार्ड मिला 2020 का तानसेन अवार्ड। ये कहाँ पे मिलता है? ग्वालियर में। तानसेन फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? ग्वालियर में। यहीं इस तरह यहाँ पे नर्मदा फेस्टिवल, ओरछा फेस्टिवल, इस तरह के फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। इस बार किसे मिला है? तो याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास जी को इस बार तानसेन सम्मान मिला है। और एमपी के भोपाल में क्या है? ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। और इंदौर जो है वो चौथी बार लगातार स्वच्छता भारत में टॉप पर रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और आपको याद रखना है एमपी से कि रीवा जो जगह है वहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सोलर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखें। ये है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन शुरू किया गया? तो अब ड्राइवरलेस मतलब ऐसी ट्रेन है जो ड्राइवरलेस है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। कब से शुरू किया गया? तो कल ही शुरू किया गया था, 28 दिसंबर को ये शुरू किया गया, इसलिए मैंने आज को कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? किस देश का पुरुष के अंडर 20 विश्व कप और अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी कैंसिल हुआ, इसे 2021 में ही करना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना की वजह से इसे नहीं अरेंज किया जा रहा है। तो अब ये कब मनाया जा रहा है? 2023 में मनाया जाएगा। कौन करेगा इसे आयोजन? तो इंडोनेशिया करेगा और पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। पेरू की कैपिटल लीमा और इंडोनेशिया की जकार्ता, ठीक है। और अगर ये तो पुरुषों वाला है, और फीमेल का कहाँ होगा फीफा वाला? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक, पता हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है सुशासन दिवस पर ई संपदा वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपके हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। इनके पास कौन सा मतलब मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और सिविल मंत्रालय इन्हीं के पास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी तो मैंने कवर कर लिया, रिपीट हो गया है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है बियर ए मास्क। क्या है? वियर ए मास्क अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है बियर ए मास्क? ये हैदराबाद में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में आर्या रेजेंद्र भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला बनी है आर्या रेजेंद्र। वो कहाँ की है? तिरुवनंतपुरम की है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है किस राज्य सरकार ने PR इनसाइड नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन किया है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? शिमला में। और अभी 25 दिसंबर को हमने कौन सा इनका बर्थ मनाया था? तो 69 नंबर का हमने बर्थ मनाया था, 96 का 69 करें, 96 नंबर का इनका बर्थ मनाया था। इसी तरीके से हमने देखा मदन मोहन मालवीय जी का भी हमने बर्थडे सेम दिन मनाया, जन्मदिन। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो महामन नाम से जानते हैं, महामना नाम से इन्हें जानते हैं। और इन्होंने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली बार की थी लाहौर में 1909 में, दूसरी बार दिल्ली में की थी 1918 में, तीसरी बार भी दिल्ली में की थी 1932 में, और लास्ट टाइम की थी कोलकाता में 1933 में। ये याद रखिएगा, हो सकता है कि इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। पाकिस्तान को 50 हथियार बंद ड्रोन देने की बात कही है, किसने कही है? तो कौन कर सकता है पाकिस्तान का? वो कर सकता है चाइना ही। अभी पाकिस्तान में ही एक आपको एक्सरसाइज सुनने को मिला होगा, क्या नाम था? अमन एक्सरसाइज 2021 को शुरू होगी। ये कौन कौन कंट्री कर रहा है? ये जितने नाटो के सदस्य हैं ना, वो साथ ही साथ 11 साल बाद
जो रसिया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और पाकिस्तान, ये कहाँ आयोजित की जाएगी अमन एक्सरसाइज? तो ये की जाएगी आपकी कराची के पास में किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कितने वर्ष में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाने की बात की गई है? तो ये किया गया 2025 तक। ठीक है, ये थिंक टैंक है और ये इन्होंने ही एक एस्टिमेट निकाला है कि 2030 तक जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी वो होगी चाइना की। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उसके बाद होगी यूएसए की, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात किया उसके बाद पता है किसका नंबर है? इंडिया का। ठीक है, अच्छी बात है ऐसा अचीवमेंट हो जाए, बट ये इम्पॉसिबल लगता है। अब हम टारगेट्स को देख लें। जैसे पार्लियामेंट को बनाने का टारगेट 2022 है, प्लास्टिक को खत्म करने का भी टारगेट 2022 है, हाउसिंग फॉर ऑल ये भी टारगेट 2022 है। और अभी हम देख रहे थे कि जितने भी फार्मर्स हैं ना उनकी भी जो इनकम है उसको दुगनी करने की टारगेट कितनी है? 22 ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? ये है आपका टीबी के लिए कितना है? तो ये है आपकी 25 है। मलेरिया के लिए कितनी है? 30 है। और रेलवे के लिए, तब रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 2027 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। पॉइंट क्या है? ये है 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ चली। इंपॉर्टेंट है। 100वीं जो हुई वो कहाँ से वहाँ कहाँ पे चली है? वो महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल चली है। या फिर आपसे पूछ सकता है संगौल से ये शालीमार तक चली है, शालीमार तक। ये 100वीं है। तो पहली कहाँ थी? तो पहली थी वो भी महाराष्ट्र से चली थी। कहाँ पे? देवलीला से चली थी दानापुर, जो कि 7 अगस्त को चलाई गई थी पहली। और अगर नॉर्थ ईस्ट की पहली पूछा जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली चलाई गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।